वो दावा कर रहा था खुद के गरीब होने का। मैंने आज उसे बाजार से टमाटर लाते हुए देखा है। तो टमाटर के भाव एकदम से इतने क्यों बढ़ गए? और टमाटर की कीमतों को लेकर आरबीआई ने जो अंदेशा जताया है वो परेशान करने वाला है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में टमाटर के बढ़ते हुए दाम के बारे में सुना ही होगा और पता होगा कि टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे हर कोई दहशत में है। टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों के लिए हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। हम सब सब्जी बेचने वाले को ब्लेम करते हैं और सब्जी बेचने वाले होलसेलर्स को, होलसेलर्स फार्मर्स को, तो फार्मर्स गवर्नमेंट को। लेकिन असली वजह कोई नहीं जानता। आज 1 किलो टमाटर की कीमत 1 लीटर पेट्रोल से भी अधिक है। बाजार में 1 किलो टमाटर की कीमत 100 से 150 रुपए तक हो गई है। इतना महंगा होने की वजह से मैकडॉनल्ड्स जैसी इतनी बड़ी फास्ट फूड कंपनी ने अपने बर्गर से टमाटर हटा दिया है। आप सभी के मन में चल रहा होगा कि आखिर हो क्या रहा है और टमाटर इतना महंगा क्यों है। दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बात से काफी परेशान है कि इसका असर हमारे देश की इकोनॉमी और करेंसी पे किस तरह से होगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर टमाटर इतना महंगा कैसे हो गया और आखिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आपको टमाटर सस्ते दामों पर मिल सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहने के लिए ये सब शुरू होता है मई के महीने में हुई बिन मौसम बरसात से। इससे राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर टमाटर के उत्पादन को नुकसान हुआ और मोस्टली कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ वायरस ऐसे हैं जिन्होंने टमाटर के पौधों पर कहर मचाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक के कोलार में लेड कर्ल नामक बीमारी ने खेतों को अपनी चपेट में ले लिया है और एपीएमसी यानी आपके शहर की लोकल कृषि उपज मंडी को इस साल बहुत ही कम टमाटर मिला है। जहाँ मंडी को पिछले साल जून में लगभग 5.5 लाख कुंटल टमाटर मिला था, वहीं उन्हें इस बार लगभग 3 लाख कुंटल ही टमाटर मिला है। तो यह भी एक कारण है कि जिसकी वजह से टमाटर की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन हम इंडियंस को अपने ज्यादातर खाने में टमाटर डालने की आदत है और सभी को अपने खाने में टमाटर चाहिए। इससे यह पता चलता है कि टमाटर की डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है। तो जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? अगर आप कुछ महीने पहले थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको याद आएगा कि करीब 2 महीने पहले तो खबर कुछ और ही थी। इस बात को ज्यादा समय नहीं हुआ जब किसान टमाटर को सड़क के किनारे फेंक रहे थे। कभी 1 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आखिर 100 रुपए प्रति किलो तक कैसे पहुंच गया? In Nashik, angry and frustrated tomato farmers, not for the first time, are dumping their produce at the gate of the Agriculture Produce Market Committee gate due to falling prices. मार्केट में टमाटर की इतनी ज्यादा सप्लाई हो चुकी थी कि टमाटर सिर्फ 2 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक रहे थे और फार्मर्स को लगा कि बेहतर होगा कि वो इसे रोड पे फेंक दे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। ये इम्बैलेंस हर साल होता है और हम और आप जैसे ग्राहकों को सिर्फ परेशानी ही होती है। तो जरा आप सोचिए कि इसका क्या सोल्यूशन है। अगर सच कहा जाए तो इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सरकार भी अपना सिर खुजा रही है और कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि गवर्नमेंट ने तो लोगों के साथ मिलकर टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन तक भी लॉन्च कर दिया है। सरकार अब जनता से सजेशन और आइडियाज लेने की कोशिश कर रही है। अब देखिए, टमाटर का उत्पादन तो पूरे साल पूरे देश में बहुत ही अधिक होता है और देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन के सीजन भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो भी उगाया जाता है वो मार्च और अगस्त में बाजार में आता है और सितंबर से फरवरी तक हमारे पास उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे स्थान हैं। तो देखा जाए तो सबसे इजी सोल्यूशन यह होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में टमाटर के साथ साथ जो भी सब्जी एक्सेस अमाउंट में हो उसको स्टोर किया जाए, ताकि अगर आगे सप्लाई कम हो तो ऐसा दिन न देखना पड़े, है ना। और इसमें गवर्नमेंट को बीच में आके इसका ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह कहना जितना आसान है करना उतना आसान नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि टमाटर बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज के साथ भी वह बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते। मैक्सिमम 2 हफ्ते तक ही टमाटर सही रहता है। जब तक इसे सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर न रखा जाए यह जल्दी खराब हो जाता है। और शायद इसीलिए कुछ साल पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने एक आर्टिकल में बताया था कि सब्जियों के लिए अवेलेबल कोल्ड स्टोरेज का 90% सिर्फ आलू के लिए ही उपयोग किया जाता है। लेकिन क्या सच में टमाटर को स्टोरेज में रखना एक इजी सोल्यूशन है? आई होप अभी तक जो भी मैंने बताया वो आपके समझ में आ गया होगा। अब एक और बड़ी बात यह है कि एपीएमसी यानी मंडी इस समस्या के लिए क्या कुछ कर रही है या फिर एपीएमसी खुद एक प्रॉब्लम है। तो एपीएमसी हर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा स्थापित एक समिति होती है और यहाँ किसान ओपन बिडिंग यानी खुली नीलामी के माध्यम से अपनी उपज को बेचने के लिए एक साथ आते हैं। खरीदार सब्जियों, फलों और फसलों की क्वालिटी के हिसाब से अपनी बोली लगाते हैं। 1250 सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बहुत कुछ मिलता है और इसी तरह से अधिकांश कीमतें राज्यों में तय की जाती हैं। लेकिन इन एपीएमसीज के साथ एक समस्या है। यहाँ जो भी नीलामी होती है वो एजेंट्स या ब्रोकर्स, जिनको बिचौलिया भी बोलते हैं, उनके माध्यम से किया जाता है, जो किसानों को फसल का पैसा देने से पहले अपना कमीशन काट लेते हैं। असल में कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उपभोक्ताओं द्वारा टमाटर पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए में से किसानों को केवल 30 पैसे ही मिलते हैं। मंडी फीस और एजेंट्स कमीशन इसका बड़ा हिस्सा ले लेते हैं। तो कुछ लोगों का सोचना है कि
एपीएमसी प्रोसेस से ब्रोकर्स और एजेंट्स को हटाने की जरूरत है और सरकार ने इस पर काम भी किया और नया कानून भी लेकर आए, लेकिन उसके बाद देश भर में कुछ किसानों ने इसका खूब विरोध किया और अधिक से अधिक किसानों को भड़का के खूब दंगे किए। अब मैं उस किसान कानून के बारे में ज्यादा डिटेल में बात न करते हुए आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि वो ये कीमतों पर सब्सिडी दे रही है या फिर डायरेक्ट किसान के साथ सीधे काम करके इसे कंट्रोल कर रही है। और बाकी जगहों पर क्या हो रहा है और सरकार बढ़ती हुई टमाटर की कीमतों को कैसे कंट्रोल करेगी, ये आगे देखने की बात है। तब तक अगर आपको टमाटर खाना है तो पैसे तो देने ही होंगे। दोस्तों, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में क्या सोचते हैं, तो नीचे कमेंट करके अपना सुझाव दें और आपके शहर में टमाटर क्या रेट पे मिल रहा है यह भी जरूर बताएं। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं वो भी बताएं। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा।